शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है। बुद्धिमापन, मूल्यांकन, अनुशासन या फिर औद्योगिक अध्ययन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया औद्योगिक अध्ययन। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में जो शामिल नहीं होगा वो औद्योगिक अध्ययन नहीं होगा। बाकी बुद्धिमापन, मूल्यांकन और अनुशासन ये शिक्षा मनोविज्ञान के ही अंग हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। बालक के व्यवहार को समझने में सहायक है, कक्षा कक्ष समस्याओं के समाधान में, अनुशासन स्थापित करने में या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, बालक के व्यवहार को समझने में, कक्षा कक्ष समस्याओं के समाधान में और अनुशासन स्थापित करने में शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा कहा है? महात्मा गांधी ने, टैगोर ने, विवेकानंद ने या फिर वुडवर्थ ने? तो याद रखिएगा, ये कहा है विवेकानंद ने। याद रखिएगा, विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा विवेकानंद जी ने कहा है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है, पाठ्यक्रम सुधार में है, शिक्षण विधियों के चयन में है, नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में है या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप आंसर समझ ही गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग पाठ्यक्रम सुधार में भी है, शिक्षण विधियों के चयन में भी है और नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज में भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, विद्यार्थियों को समझने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व शिक्षार्थियों को समझने में भी है, समझाने में भी है और विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित करने में भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? जैसा कि मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूं, ये थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? संस्कृति है, समाज है, व्यक्तिक है, समूह है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिक। मनोविज्ञान के अध्ययन की जो इकाई है वो कैसी है? व्यक्तिक है। अगला प्रश्न है, नैदानिक विधि द्वारा किस तरह के व्यवहार का अध्ययन होता है? पशु व्यवहार का, दैहिक व्यवहार का, असामान्य व्यवहार का या फिर अनुबंधित व्यवहार का? यहाँ पर नैदानिक विधि द्वारा पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा असामान्य व्यवहार का। याद रखिएगा, नैदानिक विधि द्वारा असामान्य व्यवहार का अध्ययन होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने समाजमिति विधि को बनाया है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि समाजमिति विधि को किसके द्वारा बनाया गया है? मोरेनो को, मरे ने, मेस्लो ने या फिर मन ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मोरेनो ने। याद रखिएगा, मोरेनो ने समाजमिति विधि को बनाया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान ही सद्गुण है, प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? यहाँ पर जो कथन है काफी इंपोर्टेंट है, ज्ञान है सद्गुण है, ये किसके द्वारा दिया गया कथन है? सुकरात, उंट, हल या फिर रोरसा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सुकरात। याद रखिएगा, ज्ञान है सद्गुण है, ये प्रसिद्ध कथन सुकरात मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सुकरात की अध्ययन पद्धति को कहा जाता है विकासात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या फिर अनुकरणात्मक पद्धति? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्वंद्वात्मक पद्धति। याद रखिएगा, सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को, विलियम मैकडूगल को, वर्दीमर को या फिर जॉन डेवी को? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये मैकडूगल को कहा जाता है। याद रखिएगा, मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है प्लेटो ने, रूसो ने, जॉन लॉक ने या फिर अरस्तु ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्लेटो ने। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व प्लेटो के द्वारा दिया गया है। मनोवैज्ञानिक को जनतंत्री शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? टर्मन को, फ्रायड को, डिवी को या फिर किलपैट्रिक को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जॉन डिवी को। याद रखिएगा, जॉन डिवी को जनतंत्री शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है।
करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन है? पावलोव है, फ्रायड है, फ्रोबेल है या फिर जॉन डीवी? यहाँ पर देखिए पक्षधर पूछा गया है कि करके सीखने के सिद्धांत कौन है, तो वो कौन होंगे? जॉन डीवी होंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले या फिर प्रशिक्षण देने वाली मनोवैज्ञानिक है जुंग है, स्किनर है, एंजिल है या फिर मॉन्टेसरी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मारिया मॉन्टेसरी। याद रखिएगा, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली जो मनोवैज्ञानिक है वो मारिया मॉन्टेसरी। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, किसके द्वारा कहा गया है या फिर किसके अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए? मैकडूगल, पावलोव, किलपेट्रिक या फिर मैक्स वर्दिमर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्दिमर। याद रखिएगा, मैक्स वर्दिमर के अनुसार शिक्षा में अनुभवों के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जानी चाहिए। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, सुकरात को या फिर रूसो को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूसो को। याद रखिएगा, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो मनोवैज्ञानिक को जाता है। यहाँ पर द वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। किसने माना है? स्किनर ने, बीने ने, पियाजे ने या फिर वाटसन ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर ने। याद रखिएगा, चार्ल्स स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक कहा जाता है? टर्मन को, अल्फ्रेड बीने को, थॉर्नडाइक को या फिर जॉन डेवी को? किसको जनक कहा गया है बुद्धि लब्धि के विचारों का? काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये माना है अल्फ्रेड बीने को। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के विचारों का जनक अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि कौतूहल के अनुरूप हो? महात्मा गांधी, स्किनर, पियाजे या फिर जुंग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिन पियाजे। जिन पियाजे के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि कौतूहल के अनुरूप हो। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जेरोम ब्रूनर किस देश के निवासी थे? यहाँ पर ब्रूनर के बारे में पूछा गया है कि ये किस देश के निवासी थे? अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अमेरिका के। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका देश के निवासी थे जेरोम ब्रूनर। डाल्टन विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल है, किलपेट्रिक है, पार्कहर्ट्ज है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मिस हेलेन पार्कहर्ट्ज। याद रखिएगा, ये डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। कौन? मिस हेलेन पार्कहर्ट्ज। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बिनेटिका विधि या फिर इकाई विधि, इसके प्रतिपादक कौन है? बिनेटिका विधि पूछे या फिर इकाई विधि पूछे, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यहाँ पर वॉसबर्न। विनेटिका या फिर इकाई विधि के प्रतिपादक किसको माना गया है? वॉसबर्न को माना गया है। यहाँ पर बा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर। देखिए इस प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पर देखिए अंतिम स्वर पूछा गया है। यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष के कितने उपवर्ग बताए हैं? तो 6 बताए। कितने बताए हैं? 6। याद रखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्ग 6 बताए, जिसमें अंतिम स्वर पूछा गया है। तो अंतिम स्वर है मूल्यांकन। कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं अंतिम स्वर पूछे। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कौन सा है? अंतिम है। छठा कौन सा होगा? यहाँ पर मूल्यांकन होगा, तो छठा मूल्यांकन है, तो यही अंतिम स्वर है। तो याद रखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम स्वर होगा वो मूल्यांकन होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास छोटा है, यह कथन किसने दिया है? वुडवर्थ ने, मर्फी ने, बोरिंग ने या फिर एबिंगहॉस ने? काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये एबिंगहॉस द्वारा दिया गया कथन है कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वो लंबा है परंतु इसका जो इतिहास है वो छोटा है। यह कथन एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया है। मनोविज्ञान रिक्त स्थान का अध्ययन है, प्रत्यक्षण, सामाजिकरण, संवेदन या फिर व्यवहार? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यवहार। याद रखिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है।
प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान, यहाँ पर देखिए प्रथम सोपान पूछा गया है, विश्लेषण है, प्राकल्पना है, परीक्षण है या फिर समस्या है। तो यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा समस्या। समस्या प्रयोगात्मक विधि का प्रथम सोपान माना गया है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसने इस परिभाषा का समर्थन किया है? वॉटसन ने, जेम्स ने, फ्रायड ने या फिर स्किनर ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेम्स ने। याद रखिएगा, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यहाँ परिभाषा का जो समर्थन किया है वो जेम्स के द्वारा किया गया है। पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट है। पशु मनोविज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है? वाटसन को, थॉर्नडाइक को, पावलोव को या फिर स्किनर को? तो याद रखिएगा, ये थॉर्नडाइक को कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? वॉटसन के, विलियम जेम्स के, फ्रॉयड के या फिर एडलर के? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाटसन के। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यहाँ कथन वाटसन के द्वारा दिया गया कथन है या फिर वाटसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है, प्रेरक मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक है या फिर मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व के प्रबल समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक है, वुडवर्थ है, जन पियाजे है, स्किनर है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। प्रेरक मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक कौन है? वुडवर्थ है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति होती है उसे सीख लिया जाता है। यहाँ अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है या फिर सापेक्षता का नियम है? प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीख लिया जाता है। यहाँ प्रभाव का नियम है। कौन सा नियम होगा? यहाँ प्रभाव का नियम होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। मनोविज्ञान को, वातावरण को, मनोदैहिक को या फिर पारंपरिक अनुकूलन को? संकेत अधिगम के बारे में पूछा गया है, किसके अंतर्गत किसको सीखा जाता है? तो इसके अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मानव विकास होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, एक सीमा तक अमापनीय होता है या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है? तो मानव विकास जो होता है दोस्तों मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है सहसंबंध, संप्रेषण, अंतःक्रिया या फिर प्रेषण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संप्रेषण। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का जो आदान प्रदान कहलाता है वो संप्रेषण कहलाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, विधायक विज्ञान है या फिर प्राकृतिक विज्ञान है? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि ये विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा आधारित होनी चाहिए सैद्धांतिक तथ्यों पर, छात्र सक्रियता पर, भाषण पर या फिर पाठ्य पुस्तक पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छात्र सक्रियता पर। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो आधारित होनी चाहिए वो छात्र सक्रियता पर आधारित होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा। जब बालक को परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा के रिक्त स्थान कहते हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विश्वसनीयता। याद रखिएगा, जब बालक को परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की विश्वसनीयता कहते हैं। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण या फिर अधिगम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत समानताएं। व्यक्तिगत समानताएं शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, बाकी मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण और अधिगम ये तीनों ही शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? बालक है, शिक्षक है, शिक्षण विधि है या फिर पाठ्यक्रम है? तो इसका आंसर साधारण सा है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होगा वो कौन होगा? बालक होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है अधिगम सूचनाएं, उपयोगी अनुभव, अधिक ज्ञान या फिर अधिक शिक्षक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपयोगी अनुभव। याद रखिएगा, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, अतः विद्यालय उन्हें उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से और अधिगम स्थितियों से संबंधित है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? ब्रूनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रूनर। याद रखिएगा, जेरोम एस ब्रूनर ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। याद रखिएगा, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर ये तीनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वो कौन सी विधि है जिसमें एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? प्रयोग है, केस अध्ययन है, अवलोकन है या फिर क्षेत्र अध्ययन है? तो वो है केस अध्ययन। याद रखिएगा, केस अध्ययन विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है? प्रश्नावली, प्रयोग, सर्वेक्षण या फिर चेकलिस्ट। तो यहाँ पर जो नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन है वो प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रयोग कहलाएगा। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? स्किनर, स्टीफन, क्रो एंड क्रो या फिर पिल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्टीफन। याद रखिएगा, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक वृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? यहाँ पर देखिए, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होगा? विश्वसनीयता होगा, वैधता होगा, मानक होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ उपरोक्त सभी यानी कि विश्वसनीयता, वैधता और मानक ये तीनों ही होगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा शास्त्रियों की है, मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों की है, शिक्षा मनोविज्ञान की है या फिर उपरोक्त सभी की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान की। याद रखिएगा, जो बाल केंद्रित शिक्षा देन है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, स्टीफन ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर कोहलर ने? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत दिया गया था वो कोहलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था?